और भी कैसे हम और अच्छे से बना सके, और सोसाइटी और हमारे फैमिली फ्रेंड्स उनको और ज्यादा अच्छा कैसे बना सके, उसके बारे में हम कुछ रोशनी डालेंगे। तो वेलकम सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ताकि लोगों को, हमें जो ये स्टिग्मा है, ये प्रॉब्लम क्यों है कि है ना, हम इसको कैर नहीं कर पाते। हम फिजिकल लेवल पे जितना हम चाहे उतना हम कर लेते हैं, लेकिन माइंड की जब बात आती है तो हम इग्नोरेंस मूड में चले जाते हैं। बट अब थोड़ा सा चेंज हो गया है सिनारियो में भी, कि अभी कोविड में हमने काफी देखा है कि मेंटल हेल्थ को हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बट इतना भी नहीं कर रहे हैं जितना हमें चाहिए, जितना हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो प्लीज सर इस पे थोड़ी रोशनी डालिए और आप बात कीजिए इस पर। सबसे पहले तो 10 अक्टूबर को कल यानी कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट होता है। ये क्यों होता है? जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े, उनके बारे में जानकारी बढ़े। अब लोग ये सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज है क्या, कि हमें तो कोई मेंटल हेल्थ इशू है ही नहीं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूँ दर्शकों की। जैसे कि डिप्रेशन होता है, तनाव आम भाषा में है, लोगों को जानकारी है डिप्रेशन के बारे में, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरे बीमारी होती है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, घबराहट होती है। हर दूसरे तीसरे इंसान को घबराहट होती है। कोई पर्टिकुलर ट्रिगर फैक्टर होता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से इसको घबराहट होती है, या कोई पर्टिकुलर टेंशन से इसको घबराहट हो जाती है। तीसरा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को हाईज एंड लोज, मतलब कि हाई मूड होते हैं एट टाइम्स या फिर लो मूड होते हैं। हाई मूड को हम मेनिया कहते हैं, या आम भाषा में तेजी कहा जाता है, और लो मूड को डिप्रेशन कहा जाता है। इसके अलावा लोगों में जैसे नशे का पोटेंशियल बढ़ रहा है, जैसे नशे का इस्तेमाल बढ़ ही जा रहा है। चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो जर्दा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे कोई और प्रकार का नशीली पदार्थ का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वह भी एक मानसिक रोग में काउंट किया जाता है। इसके अलावा नींद न आने की बीमारी, जो कि बहुत अहम है आजकल, बिकॉज लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल है और लाइफ आजकल बहुत फास्ट है। तो लोगों में ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये है बेसिकली मानसिक रोग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आजकल लोगों के माइंड में है, स्टिग्मा। तो मैं थोड़ा स्टिग्मा के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके बहुत से लोगों में स्टिग्मा है। तो दो प्रकार का स्टिग्मा होता है। देखिए, एक होता है सोशल स्टिग्मा, एक होता है सेल्फ स्टिग्मा। डेफिनेटली मानसिक रोगों को लेके लोगों के माइंड में स्टिग्मा जरूर है, जिसके कारण इसका नेगेटिव स्टीरियोटाइप होता है विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हम बात करते हैं सोशल स्टिग्मा। तो इसके कारण सबसे पहला क्या चीज होती है? डिस्क्रिमिनेशन होती है। लोगों, हम जिसको भाई किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या किसी को मेंटल हेल्थ हम लेबल करते हैं, उसको सबसे पहले हम अलग कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले तो फ्रेंड्स उसके कट ऑफ होते हैं, फिर उसके जो यहाँ पे काम कर रहा है, कलीग्स उसे कट ऑफ करते हैं, फिर उसको अवॉइड करते हैं। भाई ये तो यार साइको है, इसके साथ तो रहना इट्स नॉट फिजिबल, तो भाई हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर ऐसे लोगों को अगर यदि हम लेबल करते हैं या डॉक्टर्स के पास जाके लेबल हो जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का घर घर या हाउसिंग फाइंड करना मुश्किल होता है, एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पाता है, या किसी प्रकार की हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती है। अब 2011 में एक सर्वे हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। तो 9 आउट ऑफ 10 मेंटल सर्विस यूजर्स इन इंग्लैंड, दे जो मेंटल हेल्थ सर्विस यूजर्स थे, उनको डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और फर्दर उनको स्टिग्मेटाइज कर दिया गया था। जिसके कारण ऑलरेडी देखिए, एक तो आपको वैसे ही मेंटल हेल्थ इशू है या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और आपको आइसोलेट कर दिया जाए, तो वही हाल है जैसे कि किसी कोविड एनकाउंटर पेशेंट को क्वारंटाइन में रखा जाए, या आप विदाउट आप अपने बिल्कुल सोशल कट ऑफ कर दें, तो डेफिनेटली he'll become more prone to mental health issues. दूसरा होता है सेल्फ स्टिग्मा। सेल्फ स्टिग्मा के कारण क्या होता है कि इंसान को लो सेल्फ एस्टीम होती है, उसको शर्म आती है, किस्म की शेम आती है, और एक होपलेसनेस की फीलिंग आती है। बोथ स्टिग्मा बोथ टाइप ऑफ स्टिग्मा के कारण क्या होता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, यदि हम इनको यदि अननेसेसरी सफरिंग भी रहती है। तो डेफिनेटली दो प्रकार के स्टिग्मा के बारे में मैंने आपको बताया, और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के कारण डेफिनेटली स्टिग्मा तो है ही है। कुछ आप बताइए डॉक्टर साहब कि आपने क्या नोटिस किया है कि स्टिग्मा, देखिए पहले जो स्टिग्मा था डेफिनेटली लोगों में कुछ कम हो रहा है, पर अभी भी कुछ बीमारियों को लेकर स्टिग्मा है। जैसे कि हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लेकर, डेफिनेटली स्टिग्मा है। डिप्रेशन एंजाइटी आम है, पर डेफिनेटली मेरे को लगता है स्टिग्मा भी उतना कवर अप नहीं हुआ है, या उतना पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है जितना फिजिकल बीमारी के बारे में अवेयरनेस है। जैसे कि
शुरू शुरू में डायबिटीज के बारे में था, अब वो नहीं है। हर एवरीबडी इज गोइंग, हर सेकंड पर्सन अपना शुगर टेस्ट करवाता है, बीपी चेक करवाना चाहता है, यूरिन टेस्ट करवाना चाहता है शुगर पर। जब हम फिजिकल स्टेट या मेंटल हेल्थ की बात करें, हम साइको नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे तो स्टिग्मा के बारे में बात की, आप थोड़ा जरा और बताएंगे दर्शकों को कि स्टिग्मा असल में क्यों है? स्टिग्मा इसलिए है कि हमें लैक ऑफ नॉलेज, फर्स्ट थिंग, हमें मेंटल हेल्थ के एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमें साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ही अपनी एजुकेशन कर ली, मतलब हम एक्सपर्ट है उसके, हम ट्रीटमेंट करते हैं, बट उसके साथ साथ में एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन, फैमिली, फ्रेंड, सबको अपने अपने माइंड के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, उसके मैकेनिज्म के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे फिजिकल लेवल पे भी हम बहुत सारी है ना, आजकल मैंने देखा है कि फिजिकल लेवल में कोई बीमारी बोल दो तो नेट से, गूगल से फट से है ना हम सारी चीजें मिल जाती है। मेंटल हेल्थ में भी इसी तरह से है ना, गूगल में बता देते हैं, बट वो आधी अधूरी नॉलेज होती है। तो पहले तो आप है ना बताओ, पूरी तरह से उसको एजुकेशन होना बहुत जरूरी है माइंड के लिए। साथ साथ में स्टिग्मा हम इसलिए है क्योंकि आपको ठीक नहीं हुआ तो मतलब है ना दूसरों को भी नहीं होगा, नॉट कंपल्सरी। सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है, आपका रिएक्शन अलग अलग होगा। शायद आप है ना बताओ 10 दिन में ठीक हो सकते हो, शायद हो सकता है 1 महीना भी लगे, कुछ लोगों को सालों भी लग जाते हैं डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 2-3 दिन में ही अपना माइंड का मैकेनिज्म इतना अच्छे से वो रिकवर कर लेते हैं। तो ये स्टिग्मा हमारी सोसाइटी के कम्युनिकेशन जो है, जो गैप है, उसकी वजह से फैल रहा है। तो पहले तो प्लीज, अगर आपको अवेयर नहीं है किसी चीज पे तो उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। और साथ में अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, अगर आप घर से नहीं निकल रहे। और अगर कोई एक्सपर्ट आपके आसपास है जिससे आपको ऐसा लगता है कि उनसे बात करनी चाहिए, इस चीज पे, बायोफ्लोर पे भी देख लो, उसमें भी टाइप 1 और 2 होता है। लेकिन लोगों को पता है, ऐसा लगता है कि नहीं है ना, मतलब खर्चा ज्यादा करते हैं मतलब उसको बायोफ्लोर है। तो इट्स नॉट ए कंपल्सरी। हमारा मूड स्विंग होता है, अप एंड डाउन होता है, तो ये भी पता रहता है उनको। लेकिन बहुत सारी सिम्टम्स है ना, हमें हमें पता रहती है, हम एक्सपर्ट को पता है, लेकिन आप जो नॉर्मली जो है ना, जिस अगर उनके घर पे पेशेंट होगा तो वो आप खुद ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, ताकि इसी वजह से हम है ना, ये जो स्टिग्मा का हम जो ये बोल रहे हैं, ये पूरी तरह से हट सकता है अगर हमने इनिशिएट लिया, हमने एक एक ईच एंड एवरी पर्सन ने हमने एजुकेशन कर लिया इसके ऊपर कि यहाँ ये बेसिक एजुकेशन है, इसके ऊपर हमने काम करना है और गलत चीजों के ऊपर नहीं बनना है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1 हफ्ते में भी ठीक हो जाते हैं, मेरे पास आते हैं जो 2 दिन में भी ठीक हुए हैं डिप्रेशन एंजाइटी से, काफी अच्छी नींद भी आती है और अभी तक फॉलोअप लेती हूँ तो वेरी गुड। बट कुछ ऐसे हैं जो साल भर से अभी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ये भी होता है कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, मैंने यहाँ तक देखा है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसको कुछ नहीं आता। बट ये सब चीजें हम कम्युनिकेशन, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए उसकी वजह से हो रहा है। सोसाइटी में अगर अवेयर करें, जैसे हम अब लाइव जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग लाइव जा रहे हैं, तो प्लीज उनको सुनिए। शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, एक वर्ड से ही हमारी लाइफ है ना पूरी तरह से चेंज हो सकती है। तो पहले गलत चीजों के बजाय हम अपने आप को अवेयर करना सीखें, तो ये स्टिग्मा बहुत आसानी से हमारी लाइफ से निकल सकता है। क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें है ना अभी सर्च कर रहे हैं, और कोविड के टाइम पे है ना बताओ, ऐसा लग रहा है कि सब एक्सपर्ट हो गए, यहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि सब एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो ये चीज जो ओवर भी करना है ना, ये दैट इज रॉन्ग। हाँ, मैंने ये देखा है कि गूगल में जाके है ना सारी चीज मेडिकेशन के बारे में भी देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये साइड इफेक्ट है ये। बट बेटर कौन है, किसने एजुकेशन लिया है इस टॉपिक पे, उससे आप बेटर पूछिए। अगर साइड इफेक्ट भी होता है तो उनसे पूछिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और आपको थेरेपिस्ट के पास में भी जा रहे हो तो ये कितने दिन में रहेगा, आज का आज ठीक होना है। आप चाहे 10 साल के ये सफर कर रहे हो, बट आज के आज आपको ठीक होना है। तो ये चीज भी आपको स्टिग्मा है, तो ये चीज के ऊपर पहले आप देखिए कि आज मैं हूँ, कम्युनिकेशन प्रॉपर वे नहीं होनी चाहिए। इसी से हमारा है ना, जो हमारे सोसाइटी में आसपास के लोगों को ये राहत मिल सकती है बहुत इजीली, अगर मेंटल हेल्थ को हमने सीरियसली रहा तो। यही मैं बोलना चाहूंगी।
डेफिनेटली आपने बहुत से इंपॉर्टेंट बात की है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो रीड करना चाहता हूँ। सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज, किसी की बीमारी के बारे में लैक ऑफ नॉलेज है तो डेफिनेटली स्टिग्मा होगा ही। जिस प्रकार लोगों में ब्लड प्रेशर के बारे में, शुगर के बारे में, या आजकल जो महामारी चल रही है लोगों के बारे महामारी के बारे में जानकारी है, हमें डेफिनेटली इसके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में भी यदि अवेयरनेस होती, या अगर हम अवेयरनेस करते या लोग, या अगर वो करें भी, तो डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा कि डेफिनेटली ये बीमारी है, लोग खुद से नहीं कर रहे हैं। दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन दवाई का होता है, या दवाई का होता है फायदा। डेफिनेटली कुछ लोगों को डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि 7 डेज खानी पड़ती है, किसी को 10 डेज खानी पड़ती है, किसी को थोड़ा लंबा टाइम खाना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ द पर्सन, डिपेंडिंग उसकी हिस्ट्री फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, या कुछ डिपेंडिंग वो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करता है, डिपेंडिंग उसका एज फैक्टर क्या है, या उसको अल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है, या किसी प्रकार की कोई नशीले पदार्थ की हिस्ट्री तो नहीं है। इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर मेंटल इलनेस के लिए हम ऐसे फैक्टर हो जाए तो फिजिकल इलनेस भी इक्वली होता है। हर इंसान को ब्लड प्रेशर नहीं होता है, वहाँ हर इंसान को शुगर नहीं होता है, हर इंसान को खाली हम इंसुलिन पे नहीं डालते हैं, कुछ इंसान को हम टैबलेट्स पे भी डालते हैं, कुछ इंसान को दोनों दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसी प्रकार तो हमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को भी डेफिनेटली इसको सीरियसली लेना चाहिए। जब हम किसी भी हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ की डेफिनेशन में जो WHO ने बोला है कि मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। आपकी फिजिकल हेल्थ सही है, सोशल हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब, जो आपकी हेल्थ हम डेफिनेटली डिस्टर्ब ही बोलेंगे। अब सेकंड सवाल ये उठता है कि हमें कैसे, किसी को कैसे पता चलता है कि किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। तो मैं बताता हूँ कुछ पॉइंट्स, देन आप बताइएगा। यदि किसी को सैडनेस है या ही इज फीलिंग डाउन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, कभी कभी सैडनेस, कभी कभी डाउन फील करना हर एक की लाइफ में होता है, अप्स एंड डाउन होते हैं, हम उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं लेबल कर सकते। पर प्रोलॉन्ग सैडनेस है, प्रोलॉन्ग कंफ्यूजन स्टेट पे है, जिस काम में पहले वह कंसंट्रेट कर सकता था अब नहीं कर पा रहा है, उसका डर काफी हद तक बढ़ गया है, वरी बढ़ गई है, और उसके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आ गई है, ये प्रोलॉन्ग टाइम है। मूड चेंजेस काफी हाई रहते हैं काफी टाइम से, या लो रहते हैं, अपने फ्रेंड से विड्रॉ कर लेगा, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से विड्रॉ कर लेगा, अपने जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं उनसे विड्रॉ कर लेगा। खाने पीने में घर वाले नोटिस करेंगे कि खाना पीना इसका कम हो गया है, इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, और घर वालों से डिटैचमेंट कर लेगा, और बिल्कुल अलूफ रहेगा, अलोन रहेगा, विड्रॉन रहेगा। स्ट्रेस जैसे पहले की बड़ी खुशी खुशी हैंडल कर सकता था, अब नहीं हैंडल कर पा रहा है, सिचुएशन को कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, एंड ट्रबलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन एंड व्हाट आर द पीपल। और अल्कोहल की मात्रा हम बात करें कि उसकी बढ़ गई है, या उसका ड्रग अब्यूज बढ़ गया है। जैसे खाने पीने का तो मैंने जिक्र कर ही दिया है, उसका गुस्सा, उसकी हॉस्टिलिटी, उसका वायलेंस बढ़ गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग आजकल लोगों के पास सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते हैं, जो कि आजकल बहुत से लोगों ने अवेयरनेस लेक्चर्स भी किए हैं और अभी जैसे सेलिब्रिटी ने सबमिट भी किया है, सुसाइड। जो भी इंसान बोलता है कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी है, उसकी बात को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हमें उसको ये नहीं कहना है कि देखिए कुछ नहीं होता, डेफिनेटली पॉजिटिविटी देनी है, पर उसको डेफिनेटली उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। सेकेंडली, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है। एंड लास्टली, बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं कि जो कि सोमैटिक कंप्लेंट्स बोलते हैं, फिजिकल कंप्लेंट्स भी होती हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ, जिसको हम बोलते हैं सोमैटोफॉर्म या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें पेशेंट को पेट दर्द हो सकता है, उसको हेडेक रह सकता है, उसको अनएक्सप्लेन बॉडी एक रह सकती है, या उसको अनएक्सप्लेन पेन रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए, जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, कि इसके अलावा दर्शकों को जानना है कि कैसे हम किसी को पहचाने कि किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे अगर जैसे आपने वेल सेट सर, आपने बहुत कुछ अच्छे से बता दिया है कि किस तरह से हम मेंटल हेल्थ का जो माइंड अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो किस तरह से है ना इंसान रिएक्ट करता है। तो उसमें कुछ पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे अभी छोटी छोटी बातों पे है ना मतलब इरिटेट होना, अननेसेसरी वाला गुस्सा आना, एंगर बढ़ जाना, तो ये इससे पता चलता है कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं कोई चीजें इम्बैलेंस हो रहा है, केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, या उसे कोई चीज किसी चीज से तकलीफ हो रही है। जैसे छोटी छोटी बात पे हर्ट होना, ये भी एक बहुत बड़ा माइंड का है। मतलब कोई कैसा रहता है कि कोई तो ऐसा रहता है जो सेटिस्फाई रहता है अपनी लाइफ से, कि अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो इट्स ओके। इट्स ओके वाला जो वर्ड है ना, वो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि
हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा उम्मीद लगाते हैं किसी से। तो जब है ना उम्मीद आते हैं, तब ये प्रॉब्लम हमारी होती है। जब हम उम्मीद लगाते हैं ये प्रॉब्लम हमारी होती है, क्योंकि हमें है ना वो चीज का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पहले तो हमें ना, सॉरी, पहले तो हमें रिजल्ट रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, वो चीज है ना बताओ, हमें बहुत खटकती है। तो हम जब ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जब हम किसी के साथ में अच्छे से बात कर रहे हो और अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो चेंजेस जो आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो वो है ना माइंड है ना इजीली है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये सब चीजों को है ना बताओ आपको ध्यान रखना है और देखना है कि आप पहले तो है ना बताओ अपने आप को अवेयरनेस करो कि आपको किस कौन सी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है। हम हमारे पास में हमारी ये प्रॉब्लम होती है कि हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता रहता है, लेकिन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता होता है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग तो अब अपने बारे में देखो। अपने सेल्फ टॉक भी बोलते हैं हम बोलते हैं कि मी टाइम, उसको बोलते हैं मी टाइम। सेल्फ टॉक इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि है ना बताओ हमारे हमारी जो जरूरतें हैं, हम क्या चाहते हैं, वो हमको पता ही नहीं रहता है। तो पहले तो मेडिटेशन करो, ताकि आपके अपने अपने लिए तो अपना मी टाइम के साथ साथ में अपने अवेयरनेस स्टार्ट करो। अगर मेडिटेशन इज अ वेरी बेस्ट टूल जो अपने अवेयरनेस के लिए करते हैं। तो ये मूड स्विंग जैसे बोल रही हूँ, सर ने जैसे बहुत अच्छे से बताया कि मूड स्विंग, फ्रस्ट्रेशन, नींद नहीं आना, ये सारी चीजें आपके माइंड माइंड से ही आती है ना। तो ये माइंड को ही हम माइंड से ही आती है, तो माइंड ही चला वो उसी को निकालेगा। जहां से पलकता है वहीं से निकलता है। हम अपने हाथ में है सब कुछ ये सब काम करना, बट हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज तो है ही है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति भी नहीं है कि हम ये कर सके। मैंने कितने पेशेंट को ये देखा है कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब कुछ है, एवरीथिंग है। उनको बोल दिया कि मेडिटेशन करो, कुछ एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट आपके लाइफ स्टाइल चेंजेस हो जाएगी, आपके मूड स्विंग में सब में है ना आपको कम, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो एक नई थेरेपी भी मैंने है ना स्टार्ट की है, ताकि लोग अगर है ना बताओ कुछ नहीं करना चाहते हैं तो प्लांट थेरेपी भी कर सकते हैं। प्लांट थेरेपी में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि प्लांट से है ना बताओ हमें बहुत सारी चीजें है ना बताओ अडॉप्ट करते हैं, प्लांट खुद अडॉप्ट करते हैं और हमें भी देते हैं। हमें पता नहीं चलता है क्योंकि ये माइंड है। आइस से जैसे ही हमारे आइस से है ना ग्रीनरी जाती है, तो वो माइंड से है ना बताओ एक सुकून सा एक रिलीज होता है, केमिकल रिलीज ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर प्लांट थेरेपी अगर हमने डेली बेसिस पे 15 मिनट्स भी हम प्लांट्स के साथ में स्पेंड कर दिया ना, हमारी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे पेशेंट को भी ये एडवाइस दी, उनको भी बहुत मजा आ रहा है प्लांट्स के साथ में काम, मतलब बात करने में। वो बात भी करते हैं और उनके साथ में उनकी देखभाल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और उनको भी अच्छा लग रहा है और वो इतना इंजॉय कर रहे हैं कि मैंने है ना कभी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी थेरेपी हो सकती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें है ना बताओ ध्यान देनी है, अपने मूड स्विंग के, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजों के अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ है ना लैक ऑफ हो रहा हूँ और मैं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब चीजें सिम्टम्स जब भी दिखे किसी भी पेशेंट को, आई कैन, मैं पेशेंट नहीं बोलूंगी, चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस हमारे साथ में हमारे लाइफ में आ रहे हैं, उसको देखो और उसका सॉल्यूशन निकालना। हम क्या कर रहे हैं, उसको लेके बैठते हैं, प्रॉब्लम है, मैं ठीक नहीं हो सकता। पहले ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि मैं ठीक नहीं हो सकता अब, क्योंकि मैं मेंटली स्टक हूँ, मेंटली प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा, जितना होता नहीं है प्रॉब्लम उतना बड़ा हमने बना के रखा है, हमने सोसाइटी में बना के रखा है। तो पहले तो ये लेक ऑफ नॉलेज को है ना पहले इम्प्रूवमेंट करना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। जी, आपने आपने बहुत बढ़िया बताया। तो तीसरा, जैसे आजकल के पेशेंट्स या आजकल लोगों के माइंड में सवाल ये उठता है, और मैंने भी बहुत से, आपने भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा होगा कि कोविड के कारण, कोविड-19 के कारण बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज लोगों में बढ़ गए हैं। तो आप जरा उन पे लाइमलाइट डालेंगे कि आपने कौन से साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे हैं आफ्टर कोविड-19, या लोगों में कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं? पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, ये रहता है कि अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को है ना ट्रीटमेंट कर रही हूँ कोविड का ही, जिसका ही मैं सिम्टम्स बता देती हूँ कि वो बाहर ही नहीं जाना चाहते। ही इज एजेड, एजेड मतलब 65 एज होगी उनकी,
बट वो अगर वो किसी पौधे को भी छू लेता है या लिफ्ट के बटन को भी छू लेता है तो बोलते हैं कि मुझे कोविड हो जाएगा। उनके घर में ना ही न्यूज चलती है, ना ही कोई ऐसा एनवायरनमेंट चलता है जिससे उनकी माइंड में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो पहले तो आप है ना बताओ कोविड क्यों होता है। अगर हमने 3 चीजों का है ना बहुत अच्छी तरह से हमने पालन कर दिया है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हम जो सैनिटाइज करते हैं और बार बार हाथ धोना। हम बार बार हाथ धोने के लिए क्यों बोलते हैं, भले हम घर में हैं, बिकॉज ऑफ वी डोंट नो, बाहर से बहुत सारी चीजें हमारे घर पे आती है, खाने पीने की किसी भी चीज की, तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। हम क्लियर तो करेंगे अपनी तरफ से, पूरी तरह से तसल्ली कर लेंगे कि उसको सैनिटाइज कर ले, अच्छे से उसको वॉश कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन स्टिल वी डोंट नो कि है ना बताओ वायरस कहाँ पे जाके बैठा होगा हमारे घर पे। चेयर पे भी हो सकता है, टेबल पे भी हो सकता है। तो उसको पहले है ना दिन में कम से कम 4 से 5 बार तो आप हाथ हैंड वॉश तो करना ही चाहिए। अगर हम 3 चीज का पालन ठीक से कर ले तो आपको कोविड होने का चांसेस ही नहीं है। और साथ साथ में हमारे जो फिजिकल और मेंटली जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हम ध्यान से देखें तो खाने पीने का, क्योंकि अगर आपने खाने पीने का ध्यान नहीं रहा तो आपको है ना बताओ कुछ भी हो सकता है। ओबेसिटी, जैसे ओबेसिटी है, घर के अंदर आप रह रहे हो, अगर एजेड है, बच्चे हैं या कोई भी हो, क्योंकि अभी तक जैसे मैं मुंबई की हालत की बात करूं तो कहीं नहीं जा रहे हैं हम, ना क्लिनिक में जा रहे हैं, ना कोई ऑफिस में प्रॉपर वे से जा रहे हैं, घर के अंदर बैठ के हम खाना खा के, ना वॉक के लिए कहीं, ना हम गार्डन में जा रहे हैं। तो 60 से 70% ही हमें खाना खाना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर इसी तरह से अगर हमने है ना अच्छे से हमने कर लिया तो हमारे जो ये कोविड के जो प्रॉब्लम है वो हम अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि 65 एज वाले जो पर्सन है वो सोचते हैं कि मुझे कोरोना हो जाएगा अगर मैंने ये बटन को हाथ लगाया, तो ये लेक ऑफ नॉलेज की वजह से है ना हम बोल रहे हैं। मैं भी आती जाती हूँ बाहर, ऐसा नहीं है, मैं भी सब्जी लेने भी जाती हूँ, सारी चीजें लेने जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे को किस तरह से रहना है। तो पहले तो है ना सोसाइटी में, अगर फैमिली में अगर किसी को इस तरह से है ना प्रॉब्लम आती है कि मुझे घर बैठे ही हो जाएगा, तो पहले तो उनको बताना है। ये 3 चीज का हमने अगर सही तरीके से पालन कर दिया तो कुछ नहीं होगा। तो ये माइंड में ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन साथ साथ में आपको थोड़ा एक्सरसाइज, जो सर ने भी बहुत पहले है ना वीडियो में बता चुके हैं, एक्सरसाइज है, माइंड रिलेटेड बहुत सारे मोटिवेशन आपको स्पीकर है ना यूट्यूब में आपको अवेलेबल है। आजकल की जो डिजिटल हम वर्ल्ड बोलते हैं उसमें इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है। तो उसको लेक ऑफ नॉलेज को है ना दूर करने के लिए आप बहुत कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो। आपको ये नहीं करना है कि है ना बताओ पता नहीं मुझे, मैंने इसको टच कर दिया तो ये कोरोना हो जाएगा। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पहले तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो कि हाँ ये मैंने पालन करने, जो गवर्नमेंट ने कहा है पालन करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर, तो मुझे क्यों होगा। और मैंने अपने ह्यूमन सिस्टम को है ना बहुत अच्छे से केयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे होने के चांसेस ही नहीं है। तो पहले तो अपने आप को है ना ध्यान रखना है, केयर करना है, फिर बाद में हमें फैमिली को मेंबर को इजीली हम है ना कन्वे कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फैमिली भी डरी हुई है, सारी जगह पे डर अभी भी है, कहीं ना कहीं फियर, क्योंकि फियर पहले का है। तो अभी कोई भी बीमारी आए, ये तो कोरोना है, पता नहीं कोई और दूसरा भी वायरस आ सकता है, इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट कंपल्सरी कि है ना ये कोरोना ही है। और जो भी बीमारी आई है वो कभी जाती नहीं है। इतना मेंटली है ना माइंड में रखना है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने 3 चीजों का पालन करना है जिसकी वजह से हम इस चीज से बच सकते हैं। अगर हमने है ना ये तो वायरस आ गया, पता नहीं कोई और दूसरा वायरस आ गया तो हमारी लाइफ में, तो पहले तो हमें अवेयरनेस वायरस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको WHO की तरफ से भी आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, तो उन चीजों को भी आपको ध्यान रख के और अपनी सुरक्षा करोगे तो दूसरों की सुरक्षा करने में बहुत इजी हो जाएगा, मैं ये बोलना चाहती हूँ। डेफिनेटली मैंने भी जो कोविड-19 के दौरान जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे हैं, लोगों में डर बढ़ गया है। देखिए फिर एक नेचुरल एक नॉर्मल इमोशन है, पर लोगों में हद से ज्यादा डर बढ़ गया है। लोगों में एंजाइटी काफी हद तक बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन काफी हद तक बढ़ गया है। जैसे इसका एक प्रिवेंटिव मेजर है बार बार हैंड को सैनिटाइज करना। तो जो जो लोगों में ओसीडी की संभावना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की संभावना है, वो भी कुछ हद तक, ओसीडी की संभावना भी काफी हद तक बढ़ गई है।
हम बात करें सुसाइड की, जो एक कॉमन टॉपिक बन गया है। लोगों ने सुसाइड में सुसाइड काफी लोगों में बढ़ गया है, बिकॉज देर इज एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरा कोरोना कोरोना के कारण लोगों में जो डर है, तीसरा जो लोनलीनेस है, आइसोलेशन है, और उनको ये आइसोलेशन और लोनलीनेस के कारण, ये दो कारण है, और अनएम्प्लॉयमेंट कारण, ये तीन कारण है जिसके कारण सुसाइड लोगों में बढ़ गया है। और डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि कोई भी एपिडेमिक आता है, कोई भी महामारी आती है, तो उसका आफ्टर इम्पैक्ट यानी कि उसका पोस्ट ट्रोमेटिक हम बात करें, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट रहता है, जिसके कारण पीटीएसडी की संभावना हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बढ़ जाए, आजकल लोगों में दिख रही है। तो डेफिनेटली इस दौरान काफी हद तक साइकेट्रिक इश्यूज काफी हद तक बढ़ चुके हैं, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज, डर, इसके अलावा सुसाइड या इसके अलावा ओसीडी की जैसी बीमारियां लोगों में बढ़ चुकी हैं। अब लास्ट सवाल ये आता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में, कि जैसे लोग कहते हैं कि सर हमें अपना मेंटल हाइजीन या मेंटल हेल्थ कैसे हमें सही तरीके से मेंटेन करना है। जैसे फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना है, तो हम मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा लाइमलाइट डालिए इस पे। जैसे हम फिजिकल लेवल पे हम क्या करते हैं, हम सुबह मॉर्निंग को उठते हैं, ब्रश करते हैं, डेली बेसिस पे ब्रश करते हैं। हमें किसी को हम कोई बोलता नहीं है कि हमें ब्रश करना चाहिए, अब ब्रश कर ले, ऐसा कोई नहीं बोलता, राइट। डेली हमें ब्रेकफास्ट की जरूरत पड़ती है, लंच की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। फिजिकल में हमें भूख लगती है, ओके। तो लेकिन ये आपको कौन बताता है? माइंड बताता है, क्योंकि आपको भूख लग रही है इसलिए आप खाना खा रहे हो। बट माइंड को, जैसे हम पहले पहले जो आज 15 साल पहले की मैं बात करूं, तो हमारा एक डब्बा जैसा फोन आता था, एकदम सिंपल वाला, जहाँ पे हम फोन रिसीव कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, वैसा कुछ आता था। बट उसको चार्जिंग हम कब करते थे? मॉर्निंग को करते थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को करते थे। इतना चलता था, बिकॉज ऑफ कुछ नहीं है। नाउअडेज क्या हो रहा है, हम स्मार्टफोन आ रहे हैं एंड्रॉइड वाले, तो हर एक 2-2 घंटे में हमें फोन की चार्जिंग करनी पड़ती है। उसी तरह से हमारे माइंड का भी उसी तरह से होता है कि जब हम माइंड की बात आती है तो हम इग्नोरेंस इसलिए आते हैं कि हमें पता नहीं रहता है। बट पहले तो हम माइंड के लिए क्या करना चाहिए? पहले मॉर्निंग को उठते ही पहले थॉट्स, आपके थॉट्स जब भी फ्रेश, कैसे बहुत सारे पेशेंट का ऐसा, या फिर कोई बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि मुझे फ्रेश नहीं लग रहा है, मैं जब भी उठता हूँ तो मुझे फ्रेश नहीं लग रहा है। तो पहले तो सुबह मॉर्निंग को उठते ही आपके मोबाइल की दूरी करना है, न्यूज वगैरह नहीं देखना है, ताकि माइंड आपके केयर कर सके, आप डेली बेसिस में माइंड की केयर कर सके, तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। साथ में अगर हो सके तो एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन 10 मिनट करो। मेडिटेशन में इतना मैं फोकस इसलिए करती हूँ, इसलिए मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि इससे आपके जो अंदर की जो पीस है, जो इनर पीस बोलते हैं, वो बहुत उभर के आएगी। आपकी सेल्फ अवेयरनेस आएगी, आपके जो विचार करने के जो तरीके हैं वो एक अलग लेवल के आएंगे। आपको फिजिकल लेवल पे भी आपको एकदम फुर्तीला बनाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज के साथ साथ में मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में खाने में जो आप जो डाइट लेते हो, जो भी वट एवर जो भी आपके घर में बनता होगा, उसको 70 या 75% ही आपको खाना खाना चाहिए। इट्स नॉट कोविड के टाइम पे नहीं, मैं तो हर समय है ना, 70% से ज्यादा हमें खाना नहीं, जितनी भूख है। क्योंकि हमारे जो फिजिकल लेवल पे जो एक्टिव, जो हम बोलते हैं ना, हम बहुत लेजी हो गए। जो एक्टिव पर्सन बनने के लिए हमें ये सब 3-4 चीजों का अगर हमने ध्यान दे दिया, और रात को सोने से पहले आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले हो सके तो टीवी और मोबाइल से दूर रहो। अपने आप को ध्यान रखो कि नेक्स्ट डे मेरे को क्या काम करना है। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, और क्राइम पेट्रोल ये सब सारी चीजें है ना, सोने से पहले प्लीज आप मत देखिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो उसके अंदर है ना वो चीज चली जाती है ऑटोमेटिकली, जो आपको पता भी नहीं चलता है, और उससे आपके नींद में भी वो डरावने सपने भी आने के चांसेस होते हैं। साथ में आपको है ना बताओ, बहुत सारी जो आइडिया, नेगेटिविटी जो हम बोलते हैं ना, नेगेटिव, मैं नेगेटिव बहुत सोचता हूँ या सोचती हूँ, इसी वजह से। तो सोने से पहले जो हम माइंड में डालेंगे वही हमें नेक्स्ट डे मिलेगा। तो ये जो रूटीन है आपका, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम जाएंगे तो हमारे लिए मेंटल और फिजिकल दोनों ही एकदम हेल्दी हो जाएगी। हमारा प्रोसेस यही है ना, हम सुबह मॉर्निंग को उठते ही ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ऑटोमेटिकली, हमारा माइंड कंडीशनिंग हो गया है कि हमें क्या करना है, वॉशरूम जाना है, सब पता रहता है हमारे माइंड को कि ये इस टाइम पे हमें जाना है।
इतने बजे ये काम करना है, अगर ऑफिस जाना है तो 10 बजे के पहले मुझे यहाँ से घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कंडीशनिंग ऑटोमेटिकली हम फिजिकल लेवल पे हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन माइंड लेवल पे हमने है ना अभी तक उसको डाइट नहीं दी है, उसको जिम नहीं दी है, उसको एक्सरसाइज हमने दी नहीं है आज तक, क्योंकि वो हमारे पेरेंट ने भी नहीं सिखाया, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है। अगर हमने बचपन से ही उसको माइंड केयर के बारे में बता दिया है तो बच्चे को, तो हमें बड़े होने पे ये सब चीजें है ना, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप की जो आजकल बहुत ज्यादा है, सुसाइड की जो प्रॉब्लम आ रही है, वो होने की बहुत रिड्यूसिंग हो जाएगी, बहुत चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो देखिए, जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट रहती है, वैसे मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किसी प्रकार की कोई फिजिकल इलनेस है, तो उनको हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए। डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, एरोबिक एक्सरसाइज या जॉगिंग डेफिनेटली मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करती है। अब कैसे मेंटेन करती है? देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं या जब वॉकिंग करते हैं, तो बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो कि आपके मूड को एलिवेट करते हैं और लो होने से या डिप्रेशन को फाइट करने में हेल्प करते हैं, एंजाइटी को फाइट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडली, प्रॉपर स्लीप लेना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे आजकल के टाइम में लोग रात रात को मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या रात रात को लेट नाइट मूवीज देखते हैं, उनको प्रॉपर नाइट में स्लीप लेने की जरूरत है और रात को मोबाइल वगैरह या लेट नाइट मूवीज को अवॉइड करने की जरूरत है। तीसरा, बैलेंस फूड खाना है। बैलेंस फूड में इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन्स एंड विद इक्वल अमाउंट ऑफ फैट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जंक फूड नहीं खाना है। ज्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। अल्कोहल का इस्तेमाल या तंबाकू का इस्तेमाल करना बहुत कम करना है। योगा का, मेडिटेशन का बहुत ही अहम रोल है मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में, मेंटल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने में। इसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, कैसे वैसे ही कीजिएगा। तो ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार करना है। आप खुद ही चेंज नोटिस करेंगे कि आपको जब भी स्ट्रेस होता है या जब आपको टेंशन हो, तो डेफिनेटली रिलैक्सेशन एक्सरसाइज से काफी हद तक आपको हेल्प मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम है, अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करें, अपने ब्रदर सिस्टर से, पेरेंट्स में मदर फादर से या अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करें। इसके अलावा फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम लगती है, आप नियर बाय कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट को या नियर बाय कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं जरूर। और अब बहुत से लोग जैसे कि क्रिएटिव हैं, बहुत से लोग जैसे डांस के शौकीन है, वह डांस कर सकते हैं, म्यूजिक के शौकीन है, वह म्यूजिक कर सकते हैं, अवेयरनेस लेक्चर्स जैसे लोग दे सकते हैं किसी भी प्रकार को। सोशल मीडिया में, फेसबुक में आप दीजिए, यूट्यूब में दीजिए, इंस्टा में दीजिए, काफी हद तक आपको हेल्प मिलती है। जो लोग आर्टिस्टिक है, आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, उनको आर्ट्स काम कर सकते हैं, क्राफ्टरी में इंटरेस्टेड है, क्राफ्ट कर सकते हैं। यदि घर में छोटा बच्चा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप उससे स्पेंड कीजिए। और डेफिनेटली जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने आप ही टाइम स्पेंड करना जरूरी है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है, तभी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीकों से आप अपने मेंटल हेल्थ को काफी हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने हम बुलाया मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वाले दिन। थैंक यू, और आपने भी हमें टाइम दिया। डेफिनेटली हो सकता है कि वीडियो से काफी हद तक लोगों को हेल्प मिले। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेशन को कंक्लूड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। और खत्म करने से पहले मैं एक और चीज आपको है ना ऐड करना चाहती हूँ कि म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप जब भी ऐसे तनाव में या किसी चीज से आप हर्ट हो गए हो, तो उस समय आप डांस अगर करना चाहते हो तो डांस, नहीं तो म्यूजिक के साथ में भी अगर 5 मिनट भी आप रिलैक्स होके बैठ जाओगे, तो आपका जो तनाव है और सब सारी चीजें आपकी है ना खत्म हो जाएगी, होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि मैं तो म्यूजिक डेली बेसिस पे सुनती हूँ और मजा भी आता है, एक अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है। तो आप भी कीजिए, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। और हम सब मिलके इस माइंड केयर को हम आगे बढ़ाएंगे और सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देंगे, ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत हेल्दी हो फिजिकल के साथ साथ में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू।